किसी की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे यीशु का धोखे से पकड़वाया जाना। और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय की 47वीं आयत से 56वीं आयत तक। हमेशा की तरह इन चंद आयतों को सबसे पहले हम सुपर फास्ट स्पीड से उर्दू में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसे हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपके पास 10 मिनट का टाइम है तो परमेश्वर के वचन को पूरा सुनिए। परमेश्वर का वचन आधा अधूरा सुनना है वो कोई अच्छी आदत या बात नहीं है। और शैतान भी चाहता है कि आप पूरा न सुने, इसलिए शैतान के साथ नहीं चलिए, शैतान का कहना मत मानिए, परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर के वचनों के साथ चलिए। यीशु का धोखे से पकड़वाया जाना उर्दू में पढ़ते हैं। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा जो उन 12 में से एक था आया और उसके साथ एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची। और उसके पकड़वाने वालों ने उसको ये निशान दिया था, जिसका मैं बौसा लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और फौरन उसने यीशु के पास आकर कहा, ए रब्बी सलाम, और उसके बोसे लिए। यीशु ने उससे कहा, मियाँ जिस काम को आया है वो कर ले। इस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वो फरिश्तों के 12 तुमन से ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा। मगर वो नविस्ते के यूं ही होना जरूरी है, क्यों कर पूरे होंगे। 54वीं आयत को दोबारा देखेंगे। मगर वो नविस्ते के यूं ही होना जरूर है, क्योंकि कर पूरे होंगे। उसी वक्त यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़वाने निकले हो? मैं हर रोज हैकल में बैठकर तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। मगर ये सब कुछ इसलिए हुआ कि नबियों के नविस्ते पूरे हों। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। 56वीं आयत को ध्यान से सुनिए। मगर ये सब कुछ इसलिए हुआ कि नबियों के नविस्ते पूरे हों। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। आइए देखते हैं यीशु का धोखे से पकड़वाया जाना। हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय की 47वीं आयत से लेकर। वह यह कह रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। क्या कह रहा था? यीशु मसीह कह रहा था, उठे चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ रहा है। यीशु मसीह ने ये बात कही थी कि देखो सामने से एक बहुत बड़ी भीड़ है, लाठियां, तलवारें, बाले और तरह तरह के हथियार लेकर है वो यहूदा के साथ है वो आ रही थी। यहूदा मतलब 12 चेलों में से एक यहूदा था, उसके साथ है वो यीशु को पकड़ने के लिए आ रही थी। उसके पकड़वानों ने उसे यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही उसे पकड़ लेना। और यहूदा ने सब लोगों को बता दिया था कि जिसको मैं चुम्बन लूं उसी को पकड़ लेना, वही यीशु मसीह है। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार। और यहूदा ने यीशु के पास आकर सबसे पहले यीशु को सलाम किया। तो यहाँ पर ऐसे भी हैं कि देखो सलाम कर रहा है, वो सम्मान कर रहा है, उसका सम्मान कर रहा है, जैसे कि मरवाने के लिए वो पकड़वा रहा है। और उसको बहुत चूमा और सलाम करने के बाद यीशु मसीह के बहुत सारे चुम्बन लिए। 50वीं आयत में कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया, भाई ये तू ड्रामेबाजी कर रहा है, तू मुझे पकड़वाने आया ना, पकड़वा के नक्की करना, इंतजार किस बात का है। और जैसे ही यीशु मसीह ने उसको कहा तो उसने भी इशारा किया यहूदा ने, और जो यीशु को पकड़ने आए थे उसने यीशु को पकड़ लिया। और यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। जब शास्त्रियों, फरीसियों और इन लोगों ने यीशु मसीह ने पकड़ लिया, यीशु मसीह को पकड़ लिया, सिपाहियों ने यीशु मसीह पकड़ लिया और महायाजक के बंदों ने जब यीशु मसीह को पकड़ लिया तो उसके चेले, यीशु मसीह के चेले हैं, वो एकदम से सन्न रह गए कि ये क्या हुआ। और जल्दबाजी में उन्होंने तलवार निकालकर महायाजक का जो एक कर्मचारी था
उसका दास था, उसका एक कान उड़ा दिया। तब यीशु ने से कहा अपनी तलवार मयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं तलवार से नष्ट की जाएंगे। यीशु मसीह बोला भाई तलवारबाजी मत करो, और इस तलवार को तू अपनी मयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं इस पृथ्वी के ऊपर वो उनका न्याय भी तलवार से किया जाएगा और वो तलवार से नष्ट होंगे। क्या तूने नहीं जाना कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ, वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। और यीशु मसीह कहता है कि तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम तलवार से है इनका सामना कर लोगे। मैं एक इशारा करूंगा तो यहाँ मेरा पिता एकदम से 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में 12 पलटन है वो भेज देगा। स्वर्गदूतों की 12 पलटन लोग सोचते होंगे एक पलटन में 200 350 40, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है हजारों लाखों एक पलटन के अंदर हो, जो कि पूरी पृथ्वी को समाप्त करने के लिए काफी है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करता, मैं अपने पिता से कोई पलटन की डिमांड नहीं करता हूँ। 54वीं आयत कहती है परंतु पवित्र शास्त्र की ये बातें कि ऐसा ही होना अवश्य पूरी होंगी। और यीशु मसीह ने कहा कि ये सब होना जो भी हो रहा है बहुत जरूरी है, पवित्र शास्त्र की बातें हैं तभी पूरी होगी। यदि मैं अपने आप को बचाऊंगा तो वो फिर बातें कैसे पूरी होंगी। उस समय से यीशु ने भीड़ से कहा क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो। और यीशु मसीह भीड़ से बोले ये क्या है भाई, तुम मुझे तलवार से भालों से और हथियार लेकर मुझे पकड़ने के लिए निकले हो। क्या किसी डाकू को या क्रिमिनल व्यक्ति को पकड़ने के आए, किसी डॉन को पकड़ने के लिए जा रहे हो क्या। मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। बोले आज से पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया, पता मंदिर में तुम लोगों के सामने बैठ के ही उपदेश दिया करता था, तुम्हें परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार किया करता था, तुम तो बड़े ध्यान आराम से सुनते हो। लेकिन आज ऐसा क्या होगा कि तुम तीर तलवार लेकर मुझे पकड़ने के लिए आए हो। 56वीं आयत कहती है परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ता के वचन पूरे हो। और यीशु मसीह बोला कि ये सब इसलिए हो रहा था कि भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी हो जाए। और जैसे ये बात यीशु मसीह ने कही तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। सब चेले छोड़कर भाग गए। चेलों ने सोचा अब यीशु मसीह को तो पकड़ लिया है, कहीं ये पकड़ने वाले हमें भी न पकड़ ले, इसलिए सारे चेले यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। आज के इन वचनों में फिलहाल इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, सबको जय मसीह।